नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 12 यूनिवर्सल लॉज में से एक है। यह सदियों पुराना है और सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने इसका प्रतिपादन किया था और जीवन में अमल लाने के लिए सलाह दिया था। बाद में कई महान दार्शनिकों ने जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, शेक्सपियर और हम हिक्स ने भी इस पर काफ़ी काम किया और इस पर अपने विचार दिए थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में आप क्या प्राप्त नहीं कर सकते, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और इस पर गहन चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक और विज्ञान दोनों का फ्यूज़न होगा। दोनों ही पहलुओं में हम इसकी व्याख्या करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको जीवन में सरलतम तरीके से कैसे हम एडॉप्ट कर सकते हैं और हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ में अच्छे से काम कर पाए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंगद सिंह आपके अपने चैनल प्रकाश स्तंभ द कैरियर गाइड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आध्यात्मिक सिद्धांत की बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुख्यतः 3 सिद्धांतों पर काम करता है। पहला है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, दूसरा है द प्रेजेंट इज मोस्ट परफेक्ट टाइम और तीसरा है ब्रह्मांड में कोई भी स्पेस खाली नहीं रह सकता। या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं हो सकता। मैं आपको वन बाय वन ईच थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करता हूं और उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करता हूं। लाइक अट्रैक्ट लाइक, हम ऐसा पढ़ते आए हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है, लेकिन वास्तव में अपोजिट अट्रैक्ट करना सिर्फ मूलतः 2 चीज़ों में ही होता है। पहला है आपका मैग्नेट, जिसमें जो है नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, और दूसरा है अपोजिट जेंडर, जिसमें पुरुष का महिला के प्रति और महिला का पुरुष के प्रति एक सामान्य आकर्षण होता है। इसके अलावा अगर आप बात करो ह्यूमन साइकोलॉजी की तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे कि मैं अगर क्रोध हूँ तो मैं प्रेम को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि मैं अगर सहानुभूति हूँ तो मैं घृणा को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें जो लाइक अट्रैक्ट लाइक का सिद्धांत है वो बेसिकली हमको थॉट्स को रिलेट करता है और यह हमें सजेस्ट करता है कि हमें मैक्सिमम सकारात्मक विचार रखने चाहिए, क्योंकि जो भी विचार या जो भी एनर्जी हम अपनी बॉडी से एनवायरनमेंट को देते हैं उसी तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी हमें एनवायरनमेंट से वापस मिल रही होती है। जो दूसरा सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, प्रेजेंट इज मोस्ट परफेक्ट टाइम, यह अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में हम मैक्सिमम लोग वर्तमान समय को कभी उतनी तवज्जो नहीं देते, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जो हमारा वर्तमान समय है वही हमारा मोस्ट परफेक्ट समय है। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि जो आपका वर्तमान है उसको आपको मोस्ट परफेक्ट बनाना है। आपको उसको मोस्ट परफेक्ट कैसे बनाना है, आप इसको स्मॉल स्मॉल थिंग से शुरू कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में उठने से लेकर के और शाम को बेड पर जाने के बीच में जो छोटी छोटी दिनचर्याएं हैं उसको आप परफेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप इस पर विचार कीजिए। मैं उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं उठता हूं सुबह तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना बेड एडजस्ट कर लेना चाहिए, बेड को सही ढंग से ठीक कर लेना चाहिए। मैक्सिमम लोग बेड से उठने के बाद सीधे वॉशरूम चले जाते हैं और उसमें से बहुत और आने के बाद उसको ठीक करते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो वापस बेडरूम में जाते नहीं हैं और जब शाम को आते हैं तो उस पर वैसे ही सो जाते हैं। यानी कि हम छोटी छोटी चीज़ों में परफेक्शन ला सकते हैं, और जब हम अपनी लाइफ के इर्द गिर्द चीज़ों में परफेक्शन लाएंगे तो हम परफेक्शन को अट्रैक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि अपने आप में ही आप में एक परफेक्शनिस्ट डेवलप होता जाएगा और आप हर काम में मोस्ट परफेक्ट हो जाएंगे और जीवन में सफलता को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। थर्ड वन है ब्रह्मांड में कोई भी खाली स्पेस नहीं है। आप अगर देखो, कहीं पर भी देखो, शायद जैसे कि आप अगर अपने ड्रॉअर का एग्जांपल लो कि आपने कोई अलमीरा खाली रखी है, आप देखोगे 2-3 महीनों में वो अपने आप फिल हो जाएगी। कहीं पर भी कोई स्पेस खाली नहीं रह सकता, उसको भरना ही है। इसी तरह से जो ये परिकल्पना की गई थी कि ब्रह्मांड में निर्वात है या वैक्यूम है, आप उसको समझो वहाँ पर थॉट्स हैं। मैं आपको थॉट्स के मनोविज्ञान और साइंस दोनों के बारे में बताऊंगा। थॉट्स हमारे माइंड से कैसे जनरेट होते हैं और इन्वायरमेंट में कैसे जाते हैं, क्यों थॉट्स अट्रैक्ट कर पाते हैं या क्यों हम बोलते हैं ऐसा है कि थॉट्स अट्रैक्ट करते हैं, उस पर एक साइंटिफिक एनालिसिस भी करेंगे हम। थोड़ा सा इक्वेशंस होंगे, बोर नहीं होना, कोशिश करूंगा कि आपको बोर ना होने दूं। तो
हमेशा अपने हम जो खाली स्पेस है उसको हम थॉट्स से फिल करें, पॉजिटिव थॉट्स से फिल करें। यही इस थर्ड प्रिंसिपल में सजेस्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं थॉट्स की। थॉट्स क्यों इतना महत्वपूर्ण है, या थॉट्स क्या है? थॉट्स हम अपने इंटरनल सोचते हैं तो वो इन्वायरमेंट में कैसे जा सकता है, और अगर इन्वायरमेंट में जाता भी है तो वह थॉट्स अट्रैक्ट कैसे कर पाएगा, इसके पीछे की थ्योरी क्या है? फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम अपने ब्रेन के वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम कोई भी थॉट्स स्टार्ट करते हैं, कुछ भी सोचना शुरू करते हैं, तो सबसे जो स्मॉल एक्टिविटी होती है वो होती है न्यूरॉन्स की फायरिंग। न्यूरॉन्स माइंड का एक छोटा सा एलिमेंट होता है जो सारी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन सबको ट्रांसमिट और कैरी करने के लिए उत्तरदायी है। तो वो न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है और एक न्यूरल पथ बनता है। जब आप किसी थॉट्स को बार बार रिपीट करते हो तो वो जो न्यूरल पथ है, जिसको आप तंत्रिका मार्ग भी कह सकते हो, वो बहुत स्ट्रांग होता जाता है। और ये जो न्यूरल की फायरिंग होती है, ये जो न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में होती है, जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव्स हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यही विद्युत चुम्बकीय तरंगे जब स्ट्रांग होती जाती हैं तो हमारे ब्रेन से ये थॉट्स एनवायरमेंट में फ्लो होते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा बार बार हमें अपने सकारात्मक विचारधारा को मजबूत रखना चाहिए, या हमेशा हमें सकारात्मक विचार करते रहना चाहिए। इसके पीछे का ये साइंस है। अब जब आप ये समझ ही गए हैं कि हमारी जो थॉट्स हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो साइंस ने यह माना है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में भी द्रव्यमान होता है। अब हम बात कर लेते हैं महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था E=mc², E बराबर mc², जहाँ E आपकी एनर्जी है, m आपका द्रव्यमान है और c आपका प्रकाश का वेग है। यानी किसी भी द्रव्यमान को आप ऊर्जा से कोरिलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन की सहायता से। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का भी एक इक्वेशन है E=hμ। E एनर्जी है, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है और μ आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब आप दोनों इक्वेशंस को कोरिलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में भी द्रव्यमान होता है, यानी कि हमारी ब्रेन वेव्स में भी द्रव्यमान होता है, यानी कि हमारे थॉट्स में भी द्रव्यमान होता है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से दो द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका थ्योरी आपका पिक्चर में आ जाता है। इसलिए आप अपने थॉट्स को स्ट्रांग रखिए, पॉजिटिव रखिए और एक मजबूत तंत्रिका मार्ग बनाइए अपने मस्तिष्क में, अपने पॉजिटिव थॉट्स को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के। अब ये तो हो गई थ्योरी की बात। इसको हम लाइफ में ले कैसे आए, अपने हम दैनिक जीवन में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाएं? कोई तो जरिया होगा, कोई तो रास्ता होगा कि हम इसको अडॉप्ट कर पाएं। अब हम सारे ब्रह्मर्षि तो है नहीं कि हमने ध्यान लगाया और सब कुछ, सारे थॉट्स वगैरह सब कंट्रोल कर लिया हमने और सब कुछ कंट्रोल कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। तो इसके दैनिक जीवन में इसको उपयोग करने के लिए हमारे पास तीन बेसिकली रास्ते हैं। जैसा कि माना गया है कि अगर आपको किसी थॉट्स को स्ट्रांग करना है तो आपको पिक्चराइजेशन यानी उसका चित्र हो, वर्ड्स टेक्स्ट उसका कैरेक्टर हो और साउंड यानी उसकी ध्वनि हो। तो यानी कि हमें अपने लक्ष्य को, जिसको भी हमें अटैक करना है, उसको हमें ये तीन फॉर्म में वायुमंडल को देना होगा, या इन तीन फॉर्म में हमेशा इसको लाइव रखना होगा। अब हम इसको तीन फॉर्म में लाइव कैसे रख पाएंगे, ये मैं आपको 1 to 1 बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिक्चराइजेशन की, जिसको हम विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। आप अपने जीवन का मैक्सिमम संभव भव्य दृष्टि बनाइए, मस्तिष्क में बनाइए। मस्तिष्क में बनाने के बाद आप एक विजन बोर्ड बनाइए। विजन बोर्ड पर उस लक्ष्य को ड्रॉ करिए। कोई आपको पेंटिंग या पेंटर स्किल होने की जरूरत नहीं है, वहां पर आर्टिस्टिक स्किल नहीं चाहिए। आप सिंपल जैसा ड्रॉ कर सकते हैं वैसा ड्रॉ करिए। भव्य, जो भी आप सोचते हैं, मेरे को आईएएस बनना है, मैं अपनी आईएएस की पिक्चर बनाऊं, ड्रॉ करूं, सोचूं, और आप उसको ड्रॉ करने के बाद आप उसको देखें, रोज देखें एक बार मॉर्निंग में सुबह उठते ही। दूसरा हम जो कहते हैं टेक्स्ट कैरेक्टर्स में लिखना, तो आप अपने लक्ष्य को लिखें, कम से कम 6 हफ्ते लिखें, बोल्ड बोल्ड लिखें, अपने हाथ से लिखें, मॉर्निंग में उठते ही लिखें। और तीसरा है जो हमने कहा था साउंड, ध्वनि। कहा था कि ब्रह्मांड में महाभारत के समय की भी ध्वनियाँ उपलब्ध हैं। तो उस ध्वनि को हमें ब्रह्मांड में भेजने के लिए क्या करना होगा, आप सुबह उठें 5 बजे 6 बजे के राउंड, आप खुले पार्क में जाएं जहाँ पर कम लोग हों, आप अपना मुख ब्रह्मांड की तरफ रखते हुए, यूनिवर्स की तरफ रखते हुए लाउडली, जितना आप तेज बोल सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को बोलें, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं यह प्राप्त करना चाहता हूँ। यह भी आप कम से कम 6 हफ्ते करें रोज सुबह। फिर आप देखेंगे कि
कुछ चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो रही हैं, कुछ आपको पॉजिटिव वेव्स बन रहे हैं। यही बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर प्रिंसिपल है। आप एक और काम कर सकते हैं, आप अपनी वॉइस को मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कुछ ऐसा म्यूजिक भी डाल सकते हैं। दूसरों की मोटिवेशन क्यों सुनना, अपनी मोटिवेशन सुनिए। जब आप थोड़े नर्वस हों, आप उस रिकॉर्डिंग को सुनें, आप देखेंगे कि आप में एक आंतरिक प्रेरणा आ रही है, इनर आपके अंदर एक जो है पावर आ रही है, और आप जो टफ सिचुएशन है उसको बहुत आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या नहीं है। वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपने कर्मों को अलाइन करने में एक सहायक होता है। कर्म तो फिर भी करने पड़ेंगे। मैं सिर्फ सोचता रहूँगा तो मैं आईएएस नहीं बन सकता, उसके लिए मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने विचारों को सशक्त बनाते हुए जो उस विचारों के अधीन जो कर्म हैं उसको भी साथ साथ कैरी करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और डेफिनेटली ये आपको कुछ न कुछ ज़रूर बेनिफिट करेंगे लाइफ में अगर आप इसको पॉजिटिवली इंप्लीमेंट करते हैं। कभी भी आप शॉर्टकट मत सोचिए, लाइफ में शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जो सकारात्मक विचारधारा होती है वो आपकी ब्रेन को, आपकी बॉडी को और आपके पूरे एनवायरनमेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो आपको सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। और आप देखेंगे कि जब आप ज़्यादा अच्छे होते हैं, जब आप ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो आप ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को आकर्षित कर पाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जो डेप्ट होता है वो डेप्ट को ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता जाता है, और मनी को ही अट्रैक्ट करता जाता है। तो वास्तव में आप यह मत सो करिए कि आपकी लाइफ में कुछ कमियां हैं। आप ये सोचिए आपकी लाइफ कंप्लीट फुलफिल्ड है। जो आज की लाइफ है वो मैक्सिमम गुड लाइफ है। यानी कि लाइफ में कमियों का रोना मत रोइए, जो है उसको परफेक्ट रखिए। आप देखेंगे कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में स्वतः होती जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं, जो आपको आसान तरीके बताए हैं, अपनी लाइफ में आप उसको इंप्लीमेंट करिए, और जीवन में जो भी लक्ष्य आपने बनाए हैं उसको आप सफल करें, उसको आप प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।